एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। मान्यता है कि इस दिन विष्णु व्रत करने और उनकी पूजा करने से सभी पापों का नाश हो जाता है और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार अपरा एकादशी का शुभारंभ 2 जून की सुबह 5:04 से होगा और पारण समय दूसरे दिन 3 जून को समय 8:06 से 8:24 तक है। अपरा एकादशी का अर्थ है अपार पुण्य। पद्म पुराण के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु के वामनावतार की पूजा का विधान है। धर्म ग्रंथों में वर्णित है कि एकादशी बहुत पुण्य और बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इस व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा, परस्त्रीगमन, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना सभी पाप नष्ट होते हैं। अपरा एकादशी की कथा और महत्व पढ़ने से 100 गायों के गोदान का फल मिलता है। इस दिन प्रातः स्नान कर शुभ रंगों के वस्त्र धारण कर विष्णु का ध्यान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप और विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करें, विशेष शुभ फलदायी है। सूर्य देव की पूजा करें, एकादशी व्रत का संकल्प लें। श्रीमन नारायण को पंचामृत, रोली, मौली, गोपी चंदन, अक्षत, पीले पुष्प, तुलसी पत्र, ऋतुफल आदि अर्पित कर धूप दीप से आरती कर दीपदान करना चाहिए। इस बार रविवार को एकादशी होने के कारण तुलसी पत्र एक दिन पहले से ही तोड़ लें। इस दिन पर निंदा, छल कपट, लालच, द्वेष की भावनाओं से दूर रहकर श्रीमन नारायण का भजन कीर्तन करें। किसी का दिया हुआ अन्न कभी न खाएं। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन करने के बाद ही स्वयं भोजन करें। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार श्री कृष्ण से पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर ने ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि के बारे में पूछा। तब उन्होंने बताया कि अपरा एकादशी के दिन व्रत रखने वाले साधक को ब्रह्म हत्या, प्रेत योनि आदि से मुक्ति मिल जाती है। युधिष्ठिर को अपरा एकादशी के महत्व के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा था कि एक समय एक राज्य में महिध्वज नामक राजा राज्य करता था। वृषध्वज नामक उसका एक छोटा भाई था। वो बहुत ही अधर्मी और पापी व्यक्ति था। अन्याय के मार्ग पर चलता था और अपने भाई महिध्वज से द्वेष करता था। एक बार वृषध्वज ने अपने भाई के खिलाफ षड्यंत्र रचते हुए उसकी हत्या कर दी और उसके शव को जंगल में जाकर पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। मणिध्वज की अकाल मृत्यु हुई थी, इसलिए उन्हें प्रेत योनि में जाना पड़ा और प्रेत आत्मा बनकर पीपल के पेड़ पर ही रहने लगा। पीपल के पेड़ पर महिध्वज प्रेत के रूप में खूब उत्पात मचाने लगे। एक दिन पीपल के पेड़ के पास धौम्य ऋषि गुजर रहे थे और उन्होंने उन्हें देखते ही पहचान लिया कि ये तो राजा वही राजा हैं जिसकी अकाल मृत्यु हुई थी। तब ऋषि ने राजा को पेड़ से नीचे उतारा और परलोक विद्या के बारे में बताया। ऋषि धौम्य ने प्रेत राजा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए खुद एकादशी का व्रत रखा और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना की। इससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान मांगने को कहा तो ऋषि ने विष्णु जी से वर मांगा कि उस प्रेतात्मा राजा को प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाए। ऋषि के कहने पर भगवान विष्णु ने राजा को प्रेत योनि से मुक्त कर दिया और इसके बाद राजा अपना दिव्य शरीर धारण कर स्वर्गलोक को गए। उसी दिन से एकादशी व्रत की महिमा का प्रचार प्रसार हुआ है। आप सभी एकादशी व्रत को करके पुण्य फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। इस दिन आप विष्णु मंत्र का जप करें, विष्णु का ध्यान करें, विष्णुमय हो जाएं। तुलसी पर दीपदान अवश्य करें। पारण समय पर ही ब्रह्मभोज कराकर भोजन करें। भगवान जी को भी तुलसी के सूखी लकड़ियों से बाती कॉटन लगाकर आरती करें। आप सभी को शुभ अपरा एकादशी।